साथियों, छत्तीसगढ़ का इन दिनों सबसे ट्रेंडिंग विषय जो बना हुआ है वह है युक्ति युक्तकरण। साथियों, युक्ति युक्तकरण क्या है, यह सरकार छत्तीसगढ़ में क्यों लागू करने जा रही है, इसको लेकर अभी एक सप्ताह से लगातार कई सारे सोशल मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार अपनी पक्ष रख रही है। इसका विरोध क्यों शिक्षक फेडरेशन कर रहे हैं और आम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और पालक भी इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही इसको समझने के लिए हमें शुरुआती दौर पे जाना होगा कि युक्ति युक्तकरण क्या है। साथियों, अब देखना शुरू कर चुके हैं बीपीएस पोया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पहले नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, चलते हैं आगे की ओर। युक्ति युक्तकरण, साथियों, यह विषय छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुर्खियों पर है। युक्ति युक्तकरण सरकार जो अपना पक्ष रख रहा है, उनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लेकर वे अपनी बात कर रही है। उनका कहना, स्पष्ट कहना है कि छत्तीसगढ़ में हम शिक्षा में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। साथ ही उनका 3-4 बिंदुओं में अगर बात करें तो उनका कहना है कि जहाँ पर विद्यार्थी कम है यानी छात्र कम है, वहाँ के टीचरों को एक जगह स्कूलों में लाया जाएगा और शिक्षा में एक अच्छा बदलाव किया जाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो साथियों, इस तरीके का उनका मानना शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह उनका छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास है। साथियों, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए समझते हैं। साथियों, अगर बात करें तो हम सन 2008 की, जहाँ प्राथमिक शाला में उस दौरान जो टीचरों की वहाँ पर संख्या होती थी वह था साथियों 2008 में उस समय प्राथमिक शाला में 1+3 यानी प्राइमरी में एक प्रधान पाठक यानी एचएम के साथ में 3 और सहायक शिक्षक होते थे, और माध्यमिक शाला में उसी दौरान बात करें तो हम 1+4 यानी एक एचएम के साथ में 4 और सहायक शिक्षक होते थे। हाई स्कूल की बात करें तो 1+11 यानी 11 शिक्षक वहाँ पर होते थे। साथियों, इसी तरह से हायर सेकेंडरी सभी स्कूलों में टीचरों की काफ़ी उपलब्धता रही, परंतु वह कैसे होता गया 2022 में बात करें तो उस समय प्राथमिक शाला है वहाँ पर 1+2 कर दिया गया यानी एक शिक्षक को वहाँ से हटा दिया गया। फिर बात करें कि मिडिल स्कूल की, वहाँ पर भी 1+4 को 1+3 कर दिया गया। अभी 2025 में माध्यमिक शाला या प्राथमिक शाला या हाई स्कूल, वहाँ पर भी टीचरों की कमी की जा रही है। 1+1 यानी प्राथमिक शाला में प्राइमरी हम समझे तो एक एचएम के साथ में एक सहायक शिक्षक। साथियों, सीधा अगर आम नागरिक समझने का प्रयास करेगा, प्राइमरी में प्राथमिक शाला में 5 कक्षा लगती है यानी 5 क्लासेस होती है, 5 क्लासेस होती है। वहाँ पर क्या एक एचएम और एक शिक्षक 5 क्लास को मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रधान पाठक होते हैं उन्हें कई शिक्षा विभाग के कई सारे काम और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमों को लेकर, योजनाओं को लेकर उनको काम करना पड़ता है। तो एक शिक्षक क्या 5 क्लास को पढ़ा पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। वैसे ही माध्यमिक शाला में हम बात करें तो वहाँ पर 6 विषय होते हैं, अलग अलग विज्ञान होते हैं, मैथ्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं, हिंदी होता है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, संस्कृत होते हैं। तो क्या उन कक्षाओं के लिए वहाँ पर 1+3 तो क्या उतने सारे टीचर पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को कैसे नीचे स्तर तक घटाने के लिए सरकार की यह मंशा, और जिन्होंने यह प्रस्ताव, कर्मचारियों ने, जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुखिया यानी छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कहे तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी विष्णुदेव साय जी हैं। तो साथियों, कैसा शिक्षा स्तर को घटाने के लिए यह प्रयास बहुत ही गलत है। युक्ति युक्तकरण से क्या हानि होने जा रहा है आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला एक हमारा जो स्कूली शिक्षा आधार है स्तंभ है वह कमज़ोर किया जा रहा है। और फिर बात करेंगे हम जब हायर एजुकेशन की ओर जाएंगे, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज की ओर जाएंगे, तो वहाँ जो बच्चे होंगे वे वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। जो कंपटीशन एग्जाम होंगे, अगर अलग राज्य की भांति अगर बात करें, अलग स्टेट की भांति बात करें, तो वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस जो होगी कम होगी। तो साथ ही और भी सकारात्मक पहलू हो सकते थे युक्ति युक्तकरण को लेकर, परंतु अभी सकारात्मक पहलू सरकार की नहीं है। और हम बात करें कि युक्ति युक्तकरण के साथ में अगर
प्राथमिक शाला में देखें कि अलग अलग विषय हैं, तो वहाँ पर अलग अलग विषयों को लेकर वहाँ पर टीचर की उपलब्धता करानी चाहिए। अगर मैथ है तो वहाँ पर मैथ के टीचर नहीं है, तो हिंदी वाले पढ़ा रहे हैं, अगर अलग विषय वाले पढ़ा रहे हैं। वैसे ही माध्यमिक शाला में है, टीचर एक ही विषय के 3 टीचर हैं एक स्कूलों में, माध्यमिक शाला में। वैसे ही हाई स्कूल में भी है। कहीं पर अगर हायर सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ पर फिजिक्स की टीचर नहीं है, केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, कहीं कॉमर्स की टीचर नहीं है। तो इस तरीके से हम बात करें तो सभी जगह कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी है। उपकरण को समझ चुके हैं कि युक्तिकरण क्या है और सरकार की क्या मंशा है। उसके बाद हम बात करें तो साथियों, छत्तीसगढ़ में जो सहायक सरकार जब नहीं बनी तो उस समय सहायक सरकार ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बड़ा घोषणा किया था, आप सभी को ज्ञात है। छत्तीसगढ़ जो सहायक सरकार है उन्होंने कहा कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, और विधानसभा में जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे बीज मंगराल, उन्होंने कहा कि 33,000 शिक्षक भर्ती हम करेंगे, परंतु तब पर भी उसमें से 20,000 लगभग शिक्षक भर्ती नहीं होती। चलिए उतना कम से कम जो खाई है उस खाई को बंद किया जाता। परंतु साथियों फिर से अभी शिक्षक भर्ती युक्तिकरण को लेकर शिक्षकों को ही निकाला जाएगा। तो साथियों इससे क्या होगा, शिक्षकों को बहुत नुकसान होगा। और आम तौर पे हम देखें तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ या अंतिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा तक जोड़ना ही शिक्षा व्यवस्था का यह नींव है, यह आधार है। तो क्या सरकार मुख्य धारा तक हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहाड़ जंगलों में रहने वाले, उन्हें मुख्य धारा तक पहुंचाना चाहती है? नहीं चाहती है। ये सरकार की मंशा है, सरकार के दायित्व है। और शिक्षा अधिकार की बात कहें तो संविधान में भी भारत के लोगों को या नागरिकों को या यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार संविधान में दिया गया है। उस शिक्षा का अधिकार को और अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी वाली बनाने के लिए सरकार इसका निर्वहन कर सकती है, परंतु ऐसा नहीं कर रही है। तो साथियों यह लगातार सवाल युक्तिकरण को लेकर था, और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परंतु जो पत्रिका में, नवभारत में, दैनिक भास्कर, अलग अलग मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने एनालिसिस किया, तो उन एनालिसिस को मैं बताया हूँ साथियों। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ सरकार जो अभी सुशासन तिहार चला रही है, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास कर रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी विकसित भारत बनाने की बात कर रही है। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था का स्तर को गिराने के लिए सरकार और उनके उच्च अधिकारी जो प्रस्ताव बना रहे हैं, यह गलत है, यह निंदनीय है। इससे हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा स्तर है, लेवल है, वो नीचे गिरेगा। यह वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक यह वीडियो पहुंचे, और इस पे जो शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए, जो टीचर फेडरेशन यानी शिक्षक फेडरेशन वे मांग करें कि 2008 में जो शिक्षा का जो सेटअप था उसे यथावत रखा जाए। खास करते हुए वहाँ पर और भी अच्छे अलग अलग विषय के टीचर की भर्तियाँ की जाए। साथ ही वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जोहार। जय संविधान।